रोहतक के एसपी नरेंद्र विजरानिया को पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह सुरेंद्र सिंह भोरिया को रोहतक का एसपी बना दिया गया है। आपको बता दें कि एसपी नरेंद्र विजरानिया का आईपीएस पूरन सुसाइड केस से एफआईआर में नाम आया है और आईपीएस पूरन की फैमिली लगातार उनको पद से हटाने की मांग भी कर रही थी। तो सीधे रुक करते हमारे संवाददाता कुमार सोनू का। कुमार सोनू, फिलहाल क्या क्या एक्शन हो चुका है और कहां तक जांच पहुंची है? देखिए, जो वाई पूरन कुमार हैं उनकी आत्महत्या के मामले में लगातार परिवार जो है कार्रवाई की मांग कर रहा था और अभी भी उसी मांग को लेकर अड़ा हुआ है। फिलहाल पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में पहला जो कदम है वो उठाया गया है, जिसमें जो रोहतक के एसपी हैं नरेंद्र विजरानिया, उनको उनके पद से हटाया गया है और वहां पर दूसरे अधिकारी को जो है रोहतक के एसपी पद की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये एक बड़ा फैसला जो है वो हरियाणा सरकार की तरफ से लिया है। अभी थोड़ी सी देर पहले जो है ये आधिकारिक रूप से आदेश जो है जारी किया गया है, क्योंकि दरअसल नरेंद्र विजरानिया का नाम जो है उस एफआईआर में है, जिसमें जो वाई पूरन कुमार की परिवार की तरफ से जो शिकायत दी गई थी, जिसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने पूरी एफआईआर दर्ज की थी। फिलहाल चंडीगढ़ के जो डीजी हैं वो खुद परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे, ये बनाने के लिए कि पोस्टमार्टम जो है बॉडी का हो जाए, ताकि जो है जांच आगे बढ़े। फिलहाल उनका कहना है कि परिवार के साथ लगातार पुलिस संपर्क में है, बातचीत की जा रही है। उनकी अपने कुछ ग्रीवांसेस हैं जिनको दूर करने के लिए उन्होंने डिमांड रखी है। अब आगे सरकार का क्या कदम रहता है, ये एक बड़ी बात होगी देखने वाली। फिलहाल जो डीजी हैं सागरप्रीत हुड्डा, उनका साफ तौर पर कहना है कि एसआईटी को फॉर्म किया गया है। आईजी लेवल के अधिकारी जो है एसआईटी को हेड कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो एसआईटी इस पूरे मामले पर अपने इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर चुका है, लेकिन इस बीच आईपीएस पूरन सुसाइड केस में अब पोस्टमार्टम को लेकर भी विवाद हो गया है। आज चंडीगढ़ प्रशासन ने आईपीएस की डेड बॉडी को सेक्टर 16 के सरकारी अस्पताल से पीजीआई शिफ्ट कर दिया है और आईपीएस पूरन की फैमिली का आरोप है कि बिना उनकी परमिशन के बॉडी को शिफ्ट किया गया है। परिवार का आरोप है कि प्रशासन जबरन पोस्टमार्टम कराने की कोशिश कर रहा है। ऐसा हुआ तो विरोध प्रदर्शन भी हो सकता है। वहीं आईपीएस पूरन सुसाइड केस की जांच के लिए 6 मेंबर की एसआईटी का गठन किया गया है। आईजी चंडीगढ़ पुष्पेंद्र कुमार को एसआईटी का हेड बनाया गया है। कल एसआईटी की टीम ने आईपीएस पूरन के घर जाकर उनकी फैमिली से मुलाकात की थी और उनसे कुछ सवाल जवाब भी किए थे। तो सुसाइड को लेकर एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है, लेकिन दूसरी तरफ आईपीएस की बॉडी को लेकर अब नया विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि पीजीआई शिफ्ट किया गया है अब डेड बॉडी को, जिसके चलते परिवार ने कहा है कि उनके बिना इजाजत के ये शिफ्ट किया गया है बॉडी। अब आईपीएस पूरन को न्याय दिलाने के लिए 31 सदस्यों की एक कमेटी बनी है। उसमें वाल्मीकि आर्मी के सचिव मुकेश वाल्मीकि भी शामिल है। पोस्टमार्टम को लेकर मुकेश वाल्मीकि ने चंडीगढ़ प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आज हमारे साथ बहुत बड़ा धक्का हुआ है। प्रशासन के द्वारा प्रशासन ने बगैर परिजनों की सहमति के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए या खुर्द-बुर्द करने के लिए सबूतों को वो अपने अंडर लेके यहाँ से चले गए हैं, जो कि परिवार की कोई सहमति नहीं है। हम चाहते हैं कि जब तक न्याय ना मिले, जब तक दोषियों पर कार्रवाई ना हो, तब तक हम बॉडी का पोस्टमार्टम या संस्कार नहीं करेंगे। तो ये तो प्रशासन का सीधा सीधा धक्का है। जीते जी उनके साथ धक्का किया, जीते जी उनका शोषण किया। मरने के बाद उनके पार्थिव शरीर के साथ भी अगर वो ऐसा करेंगे तो ये समाज कहाँ जाएगा? अब देखो, हम शांतिपूर्ण ढंग से, हम बड़े संयम के साथ अपनी मांगे मांग रहे थे। हम यहाँ पर 3 दिन 4 दिन से बैठे हुए हैं, परिवार बैठा हुआ है। इस दुख की घड़ी में उन लोगों ने, प्रशासन ने, सरकार ने उनके ऊपर, दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने की बजाय वो लोग दोषियों को बचाने के लिए बॉडी को लेकर गए हैं। ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा समाज लामबंद होगा और हम इस शहर को बंद करने का काम करेंगे। अब जो आंदोलन होगा, जो भी आगे कार्रवाई होगी, उसके जिम्मेदार प्रशासन होगा। और पोस्टमार्टम को लेकर विवाद के बीच चंडीगढ़ के डीजीपी सागरप्रीत हुड्डा का भी बयान सामने आया है। चंडीगढ़ डीजीपी ने आरोप लगाया है, उनका कहना है कि बिना फैमिली की इजाजत के पोस्टमार्टम नहीं होगा। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन पीजीआई में होना है। पीजीआई में एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। पीजीआई में ही पीएम होगा। वहाँ पे मजिस्ट्रेट रहेंगे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट रहेंगे, डॉक्टर्स रहेंगे, पूरा बोर्ड है। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सारी चीज़ें होंगी। और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है वो फैमिली की कंसेंट से ही हो सकता है।
और आईपीएस पूरन के सुसाइड के मामले में पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। आज कांग्रेस लीडर्स ने जाकर आईपीएस पूरन की फैमिली से भी मुलाकात की है। दीपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला आईपीएस पूरन के घर पहुंचे, सीधे बीजेपी और हरियाणा सरकार को टारगेट भी किया। हरियाणा में जिस प्रकार से वाई पूरन कुमार जी जैसे एडीजीपी रैंक के अधिकारी को न्याय नहीं मिल रहा, तो आप सोच सकते हैं कि आम साधारण व्यक्ति को न्याय कैसे मिलेगा। एक ऐसे व्यक्ति जो खुद आईजी पोस्टेड हैं, एडीजीपी रैंक में हैं, आईआईएम अहमदाबाद से निकल कर आए हैं, सत्यम जैसी कंपनी में नौकरी पर आने से पहले काम करते थे और आईएएस से ज्यादा रैंक लेकर आईपीएस में आए, पत्नी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। अगर उन्हें न्याय नहीं मिल सकता तो न्याय किसे मिलेगा। जातिगत भेदभाव के शिकार होकर, व्यवस्थागत भेदभाव के शिकार होकर अगर एक वरिष्ठ एडीजीपी अधिकारी को आत्महत्या करनी पड़े तो देश के और खास तौर से हरियाणा प्रदेश के हालात क्या हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब एसआईटी की जांच में आईपीएस पूरन के सुसाइड केस का पूरा सच भी सामने आ सकता है। एसआईटी में कौन कौन मेंबर है, ये आपको बता देते हैं। एसआईटी को लीड करेंगे चंडीगढ़ के आईजी पुष्पेंद्र कुमार, साथ में एसएसपी कमरदीप कौर, डीएसपी ट्रैफिक चरणजीत सिंह, एसपी सिटी के एम प्रियंका, एसडीओपी साउथ गुरजीत कौर और साथ ही एसएचओ जयवीर सिंह राणा। तो ये एसआईटी जो गठन किया गया है उसके तमाम मेंबर्स का नाम हमको बताया गया। आईपीएस पूरन की फैमिली अभी तक पोस्टमार्टम के लिए राजी नहीं हुई है। उम्मीद है कि आज पोस्टमार्टम हो सकता है। आईपीएस पूरन की फैमिली क्या क्या मांग कर रही है वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले आईपीएस पूरन की आईएएस पत्नी अमनीत ने एफआईआर को लेकर आपत्ति जताई है। एफआईआर में आरोपियों के कॉलम को खाली छोड़ा गया है, जिसे लेकर आईपीएस पूरन की पत्नी ने सवाल उठाया। अब एफआईआर में आईपीएस पूरन की वाइफ ने हरियाणा के डीजीपी एसपी रोहतक का नाम डालने की मांग की है। साथ ही दोनों अधिकारियों को पद से हटाने की भी मांग की गई है। साथ ही आईपीएस पूरन की फैमिली हाईकोर्ट के सिटिंग जज के जरिए सुसाइड केस की जांच कराने की मांग कर रही है।